हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी के पिछले क्लास में हम लोग मीनिंग एंड टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट सप्लाई पर चर्चा की। हमने जाना कि कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है, उस कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई किसे कहते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हमने जाने जो कि कंपोजिट सप्लाई से रिलेटेड हो सकते हैं, और ये भी जाना कि कंपोजिट सप्लाई के मामले में टैक्स लायबिलिटी किस तरीके से तय की जाती है। आज हम चर्चा करेंगे मिक्स्ड सप्लाई पर, मतलब मिश्रित सप्लाई का मतलब क्या होता है वो जानेंगे। कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे जिन्हें कि हम मिक्स्ड सप्लाई, मिश्रित आपूर्ति कह सकते हैं, और टैक्सेबिलिटी यानी कि कर देयता किस तरीके से निर्धारित की जाएगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मिश्रित आपूर्ति का मतलब। मिक्स्ड सप्लाई मीन्स टू और more individual supplies of goods or services or any combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price where such supply does not constitute a composite supply। मिश्रित आपूर्ति का आशय माल या सेवाओं की दो या अधिक व्यक्तिगत आपूर्ति या उनका संयोजन जो एक दूसरे के साथ पूरित हो, किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा एक ही मूल्य पर हो, मिश्रित आपूर्ति है। इसमें से प्रत्येक आइटम को, प्रत्येक मद को पृथक रूप से पूरित यानी कि आपूर्ति की जा सकती है और एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कहने का मतलब है कि मिश्रित आपूर्ति से तात्पर्य या मिश्रित आपूर्ति से आशय किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा दो या दो से अधिक प्रकार के माल या सेवाओं का या उसके किसी भी संयोजन, एनी कॉम्बिनेशन का एक ही कीमत पर आपूर्ति किया जाना है। मिश्रित आपूर्ति में अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग अस्तित्व होता है और ऐसी आपूर्ति को समग्र आपूर्ति यानी कि कंपोजिट सप्लाई नहीं कहा जा सकता। इलस्ट्रेशन है ए सप्लाई ऑफ ए पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ कैन्ड foods, sweets, chocolates, cakes, dry fruits, aerated drink and fruit juices when supplied for a single price is a mixed supply. Each of these items can be supplied separately and is not dependent on any other. एक पैकेज में ऐसी आपूर्ति जिसमें खाद्य, मिठाई, चॉकलेट, केक, सूखे मेवे, एरिएटेड ड्रिंक एवं फलों के रस जब एक मूल्य पर पूरित किए जाएं, मतलब उनकी आपूर्ति एक ही मूल्य पर की जाए, मिश्रित आपूर्ति कहलाएगी। इनसे प्रत्येक वस्तु की पृथक यानी कि अलग भी आपूर्ति की जा सकती है और एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। इलस्ट्रेशंस और भी हैं ऑफ मिक्स्ड सप्लाई। सप्लाई ऑफ टूथपेस्ट विथ टूथब्रश, टूथपेस्ट की आपूर्ति के साथ टूथब्रश। सप्लाई ऑफ मॉस्किटोज रेपिलेंट मशीन along with मैट्स, मच्छर भगाने की मशीन की आपूर्ति के साथ मैट्स।
providing lodging facilities in hotel along with breakfast and dinner. होटल में ठहरने की सुविधा के साथ नाश्ता एवं भोजन. Thus, two or more supplies that have individual identity and can be supplied separately are supplied conjointly by assigning a single consolidated price. अतः हम ये कह सकते हैं कि दो या उससे अधिक पूर्तियां सप्लाई जिनकी निजी पहचान है और पृथक रूप से यानी कि अलग से भी उनकी सप्लाई की जा सकती है, उनको एक साथ एकीकृत मूल्य पर कंसोलिडेटेड प्राइस पर उनकी सप्लाई करना मिक्स्ड सप्लाई माना जाता है. आगे टैक्स लायबिलिटी ऑन ए मिक्स्ड सप्लाई, मिश्रित आपूर्ति पर कर देयता. ए मिक्स्ड सप्लाई comprising two or more supplies shall be treated as a supply of that particular supply which attracts the highest rate of tax. दो या दो से अधिक वस्तुओं की यदि एक सेट के रूप में या एक पैकिंग में मिलाकर आपूर्ति की जाती है तो जो सबसे ऊंची दर वाला माल होगा उसके आधार पर मिश्रित आपूर्ति पर कर देय होगा. अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं द जीएसटी रेट ऑन मिक्स्ड सप्लाई विल बी द हाईएस्ट जीएसटी रेट एप्लीकेबल ऑन द गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडेड इन द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ द मिक्स्ड सप्लाई. दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि मिश्रित आपूर्ति पर मिक्स सप्लाई पर जीएसटी दर मिश्रित आपूर्ति के दिए गए संयोजन, दिए गए कॉम्बिनेशन में शामिल वस्तुओं या सेवाओं पर लागू उच्चतम जीएसटी दर होगी. उदाहरण के लिए मान लेते हैं मेसर्स कैडबरी जो है, फर्म का नाम है, मेसर्स कैडबरी ने चॉकलेट और ताजा रस के पैकेट यानी कि फ्रेश जूस के पैकेट एक सेट के रूप में एक कीमत पर बेचे. मान लेते हैं कि चॉकलेट की जीएसटी दर 28% है और ताजा रस पर यानी कि फ्रेश जूस पर जीएसटी दर 12% है. यह एक मिश्रित आपूर्ति का उदाहरण है, मतलब कि मिक्स सप्लाई का एग्जाम्पल है जिस पर 28% की दर से जीएसटी लगेगा. कहने का मतलब है कि मिक्स सप्लाई में जो वस्तुएं सप्लाई की जा रही हैं उनमें जिस वस्तु पर जीएसटी की दर सबसे ज्यादा है, मान लेते हैं 3 वस्तुएं एक साथ दे रहे हैं, 3 टाइप ऑफ कमोडिटी, तो जिस कमोडिटी पर जिस गुड्स पर जीएसटी का रेट सबसे ज्यादा होगा उसी रेट से पूरी सप्लाई पर जीएसटी लगेगा. मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा एक कॉम्बो पैक 10,000 रुपए में बेचा जाता है जिसमें टाई है, पेन है, कैलकुलेटर है, वॉलेट है, वॉच है. अब मान लेते हैं टाई पर जीएसटी का रेट 18% है, पेन पर 12% है, वॉलेट बटुए पर 5% है और वॉच घड़ी पर 28% है. यहां पर कॉम्बो पैक को मिक्स सप्लाई के रूप में माना जाएगा और इस पर उच्चतम दर हाईएस्ट रेट क्या है 28%, इससे टैक्स लगाया जाएगा. मतलब एक कॉम्बो पैक
for rupees 10,000 is supplied, which consists of a tie, pen, calculator, wallet, watch. The tie is taxable, say at the rate of 18%, pen at the rate of 12%, wallet at the rate of 5%, and watch at the rate of 28%. GST rates are given on assumption basis. Here, the combo pack will be considered as mixed supply and will be taxable at highest rate, which is 28%. अब जो है अंतर समझ लेते हैं कि कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में अंतर कैसे है। जब दो या दो से अधिक माल या सेवाएं मतलब गुड्स या कमोडिटीज नेचुरली बंडल होती हैं तो इसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई, और अगर वो अस्वाभाविक रूप से बंडल की जाती हैं, नॉट नेचुरली बंडल अगर किया गया है, तो ये मिक्स सप्लाई है। मिक्स सप्लाई जो है ना, उसको एक ही प्राइस पर सप्लाई किया जाना चाहिए, लेकिन ज्वाइंट सप्लाई के रेट में क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल सप्लाई पर जो जीएसटी का जो रेट है उस रेट से वो टैक्सेबल होगा, जबकि मिक्स सप्लाई में जितना भी कमोडिटी उस सेट में दिया जा रहा है तो जिस कमोडिटी पर हाईएस्ट रेट है जीएसटी का उसी रेट से मतलब पूरी सप्लाई पर जीएसटी लगेगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।